पहला दिन मैं शंघाई के सबसे लोकप्रिय स्थानों से शुरू करने की बजाय कुछ कम प्रसिद्ध जगहों से शुरू करने की सलाह देता हूँ। मैं टीम लैब डिजिटल आर्ट म्यूजियम जाने की बहुत सिफारिश करता हूँ। यह एक इंटरैक्टिव जापानी प्रदर्शनी है जिसमें 7 इंटरैक्टिव जोन हैं जो इमर्सिव इंस्टॉलेशन के साथ हैं। पहला जोन, आप एक काल्पनिक फिल्म के पात्र बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ फूलों के पूरे गलियारे हैं जहाँ आपको खुद ही रहस्यमय कमरों को खोजना होता है। एक कमरा है जहाँ वास्तविकता की सीमाएं मिट जाती है और आप एक बस अंतहीन चमकदार स्थान में पहुँच जाते हैं। यहाँ एक कमरे में लालटेन है, जैसे आप एक नई ब्रह्मांड में पहुँच गए हों। यहाँ एक बल्बों वाला कमरा है और यहाँ समय रुक जाता है और आप उन्हें अनंत काल तक देख सकते हैं। यहाँ भ्रांतिमय चित्र आपके सामने गा रहे हैं और नाच रहे हैं। अगले कमरे में आपको एक जगह ढूंढनी होगी और तब एक चित्र प्रकट होगा। यहाँ मेट्रो से पहुंचा जा सकता है। स्टेशन का नाम है साउथ त्से-फन स्टेशन, लाइन 8। मेट्रो से यहाँ पहुंचने में थोड़ा दूर है, लगभग 20 मिनट लगते हैं। प्रवेश की लागत 250 युआन है। आप टिकट काउंटर पर खरीद सकते हैं। मैंने पहले से killook.com वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट खरीदे। वहाँ पर छूट थी और ये लगभग 30% थी। मेरे प्रोमो कोड के साथ 5% की छूट मिल सकती है। इस स्थान पर जाने में मुझे फोटो खींचने और रहस्यमय कमरों को खोजने में 2 घंटे लगे। अगला स्थान, असल में यह एक काफी सामान्य मोहल्ला है जिसमें संकीर्ण सड़कें और दुकानें हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा पसंद है तो मैं इस क्षेत्र की सिफारिश करता हूँ। ये क्षेत्र का नाम चियांजेफान है। यह एक ऐतिहासिक मोहल्ला है जिसमें संकीर्ण गलियों का एक भूल भुलैया है, जिनके किनारे छोटे छोटे दुकानें, गैलरियां, कैफे और रेस्तरां हैं। सभी इमारतें पुनर्स्थापित की गई हैं और रचनात्मक लोगों के लिए एक स्थान में बदल दी गई हैं। मेरे विचार में यह एक बहुत ही आरामदायक जगह है और फोटो के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। चियांजेफान पहुंचने के लिए आप मेट्रो से जा सकते हैं। दापू चाओ स्टेशन पर उतरकर लाइन 9 पर और फिर लगभग 15 मिनट पैदल चलना होगा। यहाँ से काफी दूर एक ऐसा मोहल्ला है जो विदेशी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। ये फ्रांसीसी कॉन्सेशन है। फ्रांसीसी कॉन्सेशन एक ऐसा क्षेत्र है जो पहले फ्रांस के अधीन था। यह एक ऐतिहासिक मोहल्ला है जिसमें संकीर्ण पक्की गलियां, क्लासिक फ्रेंच शैली में बने घर, आरामदायक कैफे और बेकरी हैं। यहाँ मुझे लगता है एक खास सुगंधित माहौल है। मुझे यहाँ घूमना, वास्तुकला को देखना और खुले रेस्तरां में खाना बहुत पसंद आया। यहाँ एक प्रावस्लावीय चर्च और कई पार्क भी हैं। यह एक बहुत ही शानदार जगह है जिसने मुझे शंघाई का एक और पहलू दिखाया। मेट्रो से पहुंचना बहुत आसान है। ये सिंगपियान-दी स्टेशन है जो लाइन 10 पर है, या साउथ गुआनपी रोड लाइन 1 पर है। दाओइस्ट मंदिर डिंगान शंघाई के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बिल्कुल यहाँ घूमने की सिफारिश की जाती है। खुशकिस्मती से ये सभी स्थान एक दूसरे के करीब हैं। यह मंदिर 3री सदी में बनाया गया था और इसकी वास्तुकला पारंपरिक चीनी शैली में है। यहाँ आप सुंदर ढोल के आकार के मेहराबदार दरवाजे, मुड़े हुए कोनों वाली सजावटी छतें, नक्काशीदार बीम और स्तंभ देख सकते हैं। आप मेट्रो से डिंगान टेम्पल स्टेशन पर पहुँच सकते हैं जो लाइन 2 पर है और फिर 5 मिनट पैदल चलना होगा। अगले दिन आपको प्राचीन शहर में समय बिताने की सिफारिश करता हूँ। शंघाई में 3 सबसे लोकप्रिय हैं। ये तिबाओ, जुदियाद्याओ और सिंचांग हैं। मैं विशेष रूप से जुदियाद्याओ को चुनने की सिफारिश करता हूँ। जुदियाद्याओ शहर के केंद्र से 2 घंटे की दूरी पर है। ये 1700 साल पुराना है और इसे चीनी वेनिस कहा जाता है। यह पानी पर स्थित है और ऐसा लगता है जैसे यह ऐतिहासिक फिल्म के लिए सजावट हो। हालांकि यहाँ अभी भी कई पीढ़ियों से लोग रहते हैं। यह चीन के 4 अच्छे से संरक्षित प्राचीन शहरों में से एक है। वहाँ पहुँचना बहुत आसान है, लेकिन समय लगता है। मेट्रो से आपको चुजियाजियाओ मेट्रो स्टेशन तक जाना होगा और फिर लगभग 20 मिनट पैदल चलना होगा। यहाँ शहर के केंद्र से मेट्रो से आने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। शहर की यात्रा में, शहर में मुफ्त में, मैं यहाँ पूरा दिन बिता सकती हूँ। मैंने शहर में 4 घंटे बिताए। यहाँ क्या किया जा सकता है? पुरानी गलियों में टहलना और विभिन्न दुकानों को देखना संभव है। यहाँ बहुत सारी हैं और हर दुकान में काफी साधारण चीजें बिकती हैं। स्मारिका, हस्तशिल्प, लकड़ी, मोती, कुछ चीजें दिलचस्प हैं, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि यह कहीं न कहीं अनुपयुक्त है। हालांकि मुझे यह देखने में दिलचस्पी थी कि यहाँ कैसे सीप से जैम निकाला जाता है, जैसे कि कैसे मोटे सुअर का मांस पकाया जाता है। और यहाँ आप स्थानीय स्वादिष्ट चीजें आजमा सकते हैं। यहाँ पारंपरिक चीनी व्यंजन भी बिकते हैं, जैसे डोंजे, बांस में चावल और तला हुआ मांस। और यहाँ बहुत ही एस्थेटिक, मैं तो कहूँगी इंस्टाग्राम वाली चीजें हैं। मैं हमेशा अपने लिए तनखुला खरीदता हूँ। इसमें चीनी में नागफनी और स्ट्रॉबेरी शामिल है। और एक और लोकप्रिय चीज, खासकर चीनी सोशल मीडिया में, ये ऐसा पेय है। ये बांस में दूध चाय है, ऊपर ये क्रीम है और इसे टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्वादिष्ट न स्वादिष्ट, लेकिन मैंने ऐसी प्रस्तुति पहली बार देखी। अगर थोड़ी दूर हटें तो आप प्रामाणिक स्थान पा सकते हैं। वहाँ अभी भी लोग रहते हैं और कोई पर्यटक नहीं है। ये सब आवासीय घर हैं, असली चीनी गांव जिसमें मुर्गे, बाग बगीचा और दादी हैं जो अपने घर के सामने बैठी हैं। यहाँ लोग सामान्य दैनिक कामों में व्यस्त हैं।
फल बेचते हैं, कचरा छांटते हैं। आप पुलों को देखेंगे, छोटे या बड़े, जरूर उनके ऊपर चलें। यही से शानदार दृश्य खुलते हैं। अगर मौका मिले तो नहरों के किनारे गोंडोला की सवारी करें। मुझे वह सड़क भी पसंद आई जो पूरी तरह से पानी पर स्थित है। यहाँ मैंने उन लड़कियों को देखा जो फोटो के लिए चीनी कपड़े पहन रही थीं, लेकिन कुल मिलाकर ये वही व्यापारिक सड़कें हैं। शंघाई में युआन गार्डन मेट्रो स्टेशन को शहर के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक माना जाता है। ये शंघाई के केंद्र में खूबसूरत युआन गार्डन के पास लाइन 10 पर स्थित है। यह शहर का सबसे पर्यटन स्थल है। स्टेशन को भविष्यवादी शैली में सजाया गया है। यहाँ एक वक्र छत है जो जैसे पानी की लहरों की नकल करती है। यहाँ विशेष रूप से आने की जरूरत नहीं है, लेकिन युआन गार्डन की ओर जाते समय इस खूबसूरती पर ध्यान दें। युआन गार्डन शंघाई के केंद्र में एक प्राचीन बगीचा है। शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक। युआन गार्डन तक मेट्रो से पहुंचा जा सकता है। नजदीकी स्टेशन युआन गार्डन मेट्रो स्टेशन जो लाइन 10 पर है। मेट्रो स्टेशन से पार्क के प्रवेश द्वार तक केवल 5 युआन गार्डन 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक खूबसूरत चीनी शैली का लैंडस्केप पार्क है जिसमें तालाब, पुल, मंडप और कई पौधे हैं। पार्क में प्रवेश शुल्क 50 युआन है। भुगतान काउंटर पर नकद में या पहले से ऑनलाइन किया जा सकता है, जैसे कि वेबसाइट kilook.com पर। यहाँ हमेशा बड़े पैमाने पर पर्यटकों की भीड़ होती है, इसके लिए तैयार रहें। मैं एक सप्ताह के दिन सुबह 9 बजे आई और वहाँ बहुत सारे लोग थे। मेरे हिसाब से युआन गार्डन एक शानदार दृश्य है। हालांकि पर्यटकों की विशाल भीड़ ने पार्क की पूरी खूबसूरती का आनंद लेने का मौका नहीं दिया। नरक के पास युआन बाजार स्थित है। यह एक बहुत ही रंगीन और जीवंत स्थान है और वास्तव में यह बस रेस्तरां और खाने की दुकानों का एक विशाल भूल भुलैया है। यहाँ आपको भाप से बने मांस के पकवान, पारंपरिक दुकानें और नूडल्स का एक पूरा फूड कोर्ट मिलेगा। यहाँ बहुत खूबसूरत है और माहौल एक ऐतिहासिक चीनी फिल्म के सेट की याद दिलाता है। बस एक पोस्ट कार्ड जैसी तस्वीर। यहाँ एक प्रसिद्ध चाय का घर है जहाँ आप हल्के नाश्ते के साथ चीनी चाय का आनंद ले सकते हैं। ये शहर का सबसे पर्यटन स्थल है। युआन गार्डन और युआन बाजार में जाने में मुझे लगभग 3 घंटे लगे। मैं इस जगह से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी। बस बड़ी भीड़ के कारण थोड़ा थक गई, जिससे कहीं भी छिपना मुश्किल था। तो क्या किया जा सकता है? ये शंघाई है। और एक और मेट्रो स्टेशन है जिसे आप नहीं छोड़ सकते, वह है लुडियाडुई मेट्रो स्टेशन, निकास नंबर 6। ये शंघाई के पुडोंग व्यापार क्षेत्र का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रसिद्ध एस्केलेटर भी है जो शंघाई की 3 सबसे सिद्ध टावरों के दृश्य प्रस्तुत करता है। वे मिलकर पुडोंग क्षेत्र का एक भविष्यवादी सिलहूट बनाते हैं। मुझे लगता है कि वे खासकर शाम को बहुत प्रभावशाली होते हैं, जब हजारों रोशनी शहर में परिलक्षित होती हैं। इस स्टेशन पर एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। दुनिया के सबसे ऊंचे व्यूइंग प्लेटफॉर्म में से एक। शंघाई के व्यूइंग प्लेटफॉर्म से शंघाई टॉवर से पूरे महानगर के गगनचुंबी इमारतों और प्रतिष्ठित इमारतों जैसे पर्ल ओरिएंट टावर के शानदार दृश्य मिलते हैं। व्यूइंग डेक पर जाना लगभग 2 घंटे लेता है और शंघाई का एक सचमुच अविस्मरणीय अनुभव छोड़ता है। वाइतान बुलेवार्ड पर शाम या रात के समय जाना विशेष रूप से दिलचस्प होता है, जब रोशनी जलती है और रात के शंघाई के शानदार पैनोरामिक दृश्य खुलते हैं। नदी के दूसरी ओर पुडोंग क्षेत्र के गगनचुंबी इमारतें अपनी चमकीली लाइटिंग के साथ खड़ी हैं। वाइतान बुलेवार्ड पर ऐसे भवन हैं जो यूरोपीय वास्तुकला शैली में बने हैं, जो उपनिवेशी युग के समय के हैं। यहाँ पहुँचना मेट्रो से ईस्ट नानजिंग रोड स्टेशन तक जाना आसान है, फिर 5 मिनट पैदल चलना होता है। नांगकिंग स्ट्रीट ये शहर में मेरा सबसे पसंदीदा स्थान है। ये शंघाई की मुख्य शॉपिंग स्ट्रीट है। यहाँ कई दुकानें, शॉपिंग मॉल और बुटीक हैं जो इसे दिलचस्प बनाते हैं। यहाँ कई रेस्तरां, कैफे और बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। यहाँ पहुँचना मेट्रो से बहुत आसान है। नानजिंग रोड स्टेशन पर उतरकर, जो लाइन 2, 9 और 11 पर है। स्टेशन से आप पैदल चलकर सड़क पर घूम सकते हैं, जहां आप दिलचस्प दुकानों और स्थानों में जा सकते हैं। वाइता के उत्तरी किनारे पर एक अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत और दिलचस्प बुलेवार्ड है, जहां से आप पूर्वी मोती के पैनोरमा का आनंद ले सकते हैं। इस शहर के इस हिस्से में पर्यटकों की संख्या काफी कम है और दृश्य और भी बेहतर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप मेट्रो से इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल स्टेशन लाइन 12 तक जा सकते हैं। यहाँ एक लोकप्रिय फोटो स्पॉट है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है। यहाँ मेरी राय में हरे रंग और पीछे के गगनचुंबी इमारतों का बहुत अच्छा संयोजन है। यहाँ आप जान सकते हैं कि चीन में डाक सेवा कैसे विकसित हुई। ये काफी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण है। इसके अलावा डाकघर की इमारत खुद यूरोपीय शैली में बेहद दिलचस्प है और जब आप इमारत के प्रवेश द्वार पर हों तो पीछे जरूर देखें। यहाँ से शंघाई के गगनचुंबी इमारतों के सबसे बेहतरीन दृश्य खुलते हैं। प्रवेश की लागत मुफ्त है। मेट्रो से टियानाटोंग स्टेशन, लाइन 10 और पार तक पहुँचना। 1933 ओल्ड मिल्फॉन ये जगह अब फोटोग्राफरों के लिए एक मक्का बन गई है।
ये एक कला वस्तु की तरह लगती है और छत से आप शहर के पैनोरमा का आनंद ले सकते हैं। पहले यह एक वधशाला थी जिसे मूल योजना में संरक्षित किया गया है। ये जगह अनोखी है, मुझे व्यक्तिगत रूप से ये दिलचस्प लगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ लोगों के लिए ही है। प्रवेश मुफ्त है। मेट्रो स्टेशन हेलुन रोड स्टेशन, लाइन 4 और लाइन 10। पुडोंग आर्ट म्यूजियम शंघाई में प्रसिद्ध म्यूजियम है। म्यूजियम मेहमानों को विभिन्न प्रदर्शनों और संग्रहों के माध्यम से समकालीन कला में एक प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करता है। छत से शंघाई का सबसे बेहतरीन दृश्य खुलता है। सिर्फ इसी के लिए इसे देखना चाहिए। प्रवेश की लागत बहुत सस्ती नहीं है, 150 युआन। आप लुजियाजुई मेट्रो स्टेशन से पहुंच सकते हैं। चाइना आर्ट म्यूजियम शंघाई में एशिया का सबसे बड़ा कला म्यूजियम है और यह 2010 की विश्व प्रदर्शनी में चीन के पूर्व पवेलियन में स्थित है। म्यूजियम समकालीन और पारंपरिक चीनी कला का एक विशाल संग्रह प्रदान करता है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स और अनुप्रयुक्त कला शामिल है। यह इमारत खुद में बेहद दिलचस्प और बहुत अनोखी है। यहाँ हर एक विवरण को देखने की इच्छा होती है। इस जगह का दौरा पूरी तरह से मुफ्त है। आप चाइना आर्ट म्यूजियम मेट्रो स्टेशन लाइन 8 तक पहुँच सकते हैं। ये मुख्य जगहें हैं जिन्हें मैं देखना चाहूंगी अगर मेरे पास शंघाई में सिर्फ 3 दिन होते। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप उन्हें टिप्पणियों में पूछ सकते हैं।